ओम सबको सादर सब प्रेम नमस्ते। मैं आचार्य आर्याशा भारत से आर्य सभा की ओर से वैदिक वाणी कार्यक्रम में आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। हम बहुत दिनों से वेद के मंत्रों पर चर्चा कर रहे थे। आइए आज फिर से एक बहुत ही सुंदर वेद के मंत्र पर हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। आइए सबसे पहले मंत्र का उच्चारण सुनते हैं और करते हैं। ओम असुर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का तीसरा मंत्र है और इस यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशोपनिषद के नाम से भी जानते हैं। कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ आप जानते होंगे ईशोपनिषद, जैसे कि हमारे आर्ष उपनिषद 11 उपनिषद हैं, उनमें से सबसे पहला उपनिषद ईशोपनिषद है और बहुत ही सुंदर उपनिषद है। इसमें जीवन के सभी रहस्यों को बताया गया है, ईश्वर आत्मा सबके बारे में। तो आइए इस मंत्र को समझ करके हम इसकी गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। हम हर मंत्र में ये सीखते हैं कि हर मंत्र का एक सब्जेक्ट होता है, एक विषय होता है। तो इस मंत्र का भी देवता, उसको देवता कहते हैं। तो इस मंत्र का जो देवता है वो क्या है? आत्मा। देखिए, देवता का बहुत अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। यहाँ पे देवता का मीनिंग सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। तो इस मंत्र का देवता है आत्मा। आइए इसका थोड़ी भाव समझ लेते हैं। तो ये मंत्र क्या कहना चाहता है कि जैसे आपने सुना है ना, असुर, दैत्य, पिशाच, राक्षस सुना है ना। तो जब हमारे सामने असुर शब्द आता है तो हम सोचते हैं बड़े बड़े दांत वाला होगा, बड़ी बड़ी आँखों वाला होगा या नाखून वाला होगा। इस प्रकार से हम दैत्य, राक्षस, पिशाच आदि को मतलब इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा कोई होगा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसकी बहुत अद्भुत व्याख्या करते हैं इस मंत्र की कमेंट्री में। मैं उसका कुछ भाव बताना चाहती हूँ आपको। वो कहते हैं कि जो लोग मन से कुछ और करते हैं, यानी मन से कुछ और सोचते हैं, यानी माइंड में तो कुछ और सोच रहे हैं। फिर कहते हैं कि वाणी से कुछ और बोलते हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, वाणी से कुछ और बोलते हैं, और कर्म में कुछ और ही करते हैं। यानी उनका मन, वचन और कर्म एक जैसा नहीं होता है। तो जिनका मन में कुछ और विचार हैं, वाणी में कुछ और ही बोलते हैं और कर्मों में कुछ और ही करते हैं, वे लोग आत्महत्या करने वाले लोग हैं। आत्महत्या ये आया ना मंत्र में, ये कि चात्महनो जनाः। तो ये लोग कैसे हैं? जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं। हम सोचते हैं ना कि आत्महत्या क्या होती है। आत्महत्या व्यक्ति क्यों करता है? जब वो जीवन की परेशानियों को झेल नहीं पाता है। और जीवन में परेशानियां क्यों आती हैं? कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई मिस्टेक रही है, हमने कुछ गलत कर दिया है, अब सहन नहीं कर पा रहे हैं, हमने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी नहीं हैं जो हमें मजबूत बनाती हैं। महर्षि दयानंद इस कमेंट्री में कहते हैं कि जो लोग मन, वचन, कर्म से एक समान व्यवहार, बिहेवियर नहीं करते हैं, वे लोग राक्षस, दैत्य, पिशाच और असुर कहलाते हैं। तो बड़ी बड़ी दांतों वाले असुर नहीं होते हैं। जो मन, वचन, कर्म से एक समान नहीं होते वो असुर, दैत्य, पिशाच और राक्षस कहलाते हैं। अब हमको देखना है कि कहीं हम में असुर, दैत्य, राक्षस, पिशाच जो नहीं है हमारे अंदर। अगर हम कोई व्यवहार बाहर से कुछ और कर रहे हैं, अंदर से कुछ और हैं, यानी हम झूठ बोल रहे हैं, तो हम लोगों को दिखाना कुछ और चाहते हैं और हम अंदर से कुछ और हैं, तो ये सबसे बड़ी आत्महत्या है। हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो इस मंत्र से हमें क्या समझ में आ रहा है? वो लोग बहुत बड़े इग्नोरेंस में हैं, अंधकार में हैं, तमस से भरे हुए हैं। वो लोग ना अपने लिए सुखी हैं, ना अपने को सुखी कर सकते हैं, ना दूसरों को सुखी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनका मन, वचन, कर्म एक समान नहीं होता, उनको अपनी पर्सनालिटी का ही पता नहीं होता कि वो किस पर्सनालिटी के लोग हैं। क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते कि वो जो कर रहे हैं वो वाले हैं, या जो वो बोल रहे हैं वो वाले हैं, या जो वो सोच रहे हैं वो वाले हैं। यानी हमारी पर्सनालिटी में हमें खुद ही कन्फ्यूज़न है कि हम क्या वाले हैं। तो हमें अपने आप पर डाउट होने लगता है। तो इसे अगर आप थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक भाषा, साइकोलॉजिकली समझेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। जब हम अलग अलग व्यवहार करते हैं तो हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हैं। तो वो आगे कहते हैं कि जो मन, वचन, कर्म से एक जैसा व्यवहार करता है, जो मन में है
उसको बड़ी अच्छे भाव के साथ और बिल्कुल बैलेंस होकर के वाणी में लाता है और उसको फिर कर्म में उतारता है, आचरण में उतारता है, एक्शन में लाता है। माइंड में जो अच्छे विचार हैं उनको अपनी वाणी में लाता है और वाणी में जो वाणी से कह रहे हैं, सुना रहे हैं लोगों को, वही अपने एक्शन में उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? देव। देव कहलाता है वो। इससे विपरीत ऑपोजिट क्या बोला था? दैत्य, असुर, पिशाच। तो जो अच्छा है, जो मन वचन कर्म से एक जैसा है, जिसकी पर्सनालिटी एक जैसी है, वो व्यक्ति देव कहलाएगा। देव कौन होता है? जो अच्छे अच्छे गुणों को अपनाता है और अच्छे गुणों को दूसरों को सिखाता है, वो देव है। तो जैसा अंदर से है वैसा बाहर से है। फिर वो कहते हैं कि जो मन वचन कर्म से एक समान होता है वो व्यक्ति आर्य कहलाता है। आपने सुना है ना, जैसे आर्य समाज मॉरिशस में बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है हर क्षेत्र में। तो आर्य कौन है? जो प्रगतिशील है, जो अपने आप में परिवर्तन करना जानता है, हर सिचुएशन में स्वयं को बदलना जानता है, बैलेंस रहना जानता है, जो गलती हो गई उसको दोहराता नहीं है और मन वचन कर्म से एक समान रहता है, वो व्यक्ति आर्य कहलाता है। तो ये आर्य समाज ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो मन वचन और कर्म से एक समान बिहेवियर करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस मंत्र में कहते हैं वो लोग ज्ञानी हैं। कौन ज्ञानी हैं? जो मन में, वचन में और कर्म में एक समान व्यवहार रखते हैं, वो लोग ज्ञानी कहलाएंगे, यानी वो लोग देव और आर्य कहलाएंगे। और क्या कहते हैं? वो सौभाग्यवान है। हम कहते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवान भव। तो ये कौन है? जो अपने मन में, वचन में और कर्म में एक जैसा व्यवहार करते हैं, वो सौभाग्यवान कहलाते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी एक जैसी है, कभी भी चेंज नहीं होती है। तो जब हमारी पर्सनालिटी, हम जानते हैं कि मैं सत्यवादी व्यक्ति हूँ, मैं कभी भी मन में कुछ और बाहर कुछ और व्यवहार नहीं करता हूँ, तो मैं दुखी नहीं रहूंगी संसार में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मेरा व्यवहार कैसा है, मुझे पता है कि मैं अंदर से जैसा सोच रही हूँ बाहर से भी वैसी ही हूँ। तो आजकल हम जब देखते हैं अपने समाज में, तो लोग खुद से दूर होते चले जा रहे हैं। तो इस मंत्र में सूर्या नाम तेलो का, ये इस मंत्र में, यजुर्वेद के मंत्र में, ईश उपनिषद का ये जो मंत्र है, इसमें क्या कहा है? वो लोग आत्मघाती हैं, आत्मा का हनन करते हैं, अपने आप को मार रहे हैं। तो हम सोसाइटी में देखते हैं व्यक्ति, हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि मन में कुछ और सोच रहे थे, बाहर कुछ और ही कर रहे हैं, या फिर हम में बहुत सारा शो ऑफ है, हम बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, वैसा हम है नहीं। या कभी कभी हम दुखी अनुभव कर रहे हैं लेकिन लोगों के सामने सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को सुखी दिखा रहे हैं। तो ये हर प्रकार के लोग जो अंदर से दुखी हैं लेकिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा बर्डन लेते हैं, ये भी आत्मघाती लोग हैं। ऐसा नहीं कि जो गलत लोग हैं वही आत्मघाती हैं। जो लोग अंदर से दुखी हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, शेयर करना चाहिए। अगर हम दुखी हैं, अंदर से परेशान हैं, तो अपनों से शेयर करिए, अपनों को बताइए कि मैं अंदर से परेशान हूँ, तो सब मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमें आत्महत्या नहीं करनी है अपनी, हमें ये देखना है कि मैं जैसा मन से हूँ वैसा ही बाहर से रहनी चाहिए। तो इस प्रकार महर्षि दयानंद सरस्वती जी मन, वचन और कर्म से एक समान होने की बात करते हैं। उन्हीं को आर्य, देव कह करके संबोधित करते हैं। और इसके विपरीत दैत्य, पिशाच और राक्षस जो मन, वचन, कर्म से एक समान नहीं होते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमारे मन में जो विचार हैं वो शुद्ध हों, वाणी में जो शब्द आ रहे हैं वो भी शुद्ध हों, और जो कर्म में जो चीज़ हो रही है वो भी हमारा शुद्ध हो। तो आशा करती हूँ आपको ये मंत्र थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। और भी इसकी बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, फिर कभी हम अन्य मंत्रों पर बात करेंगे। आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।